हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम 2025 के लिए देखेंगे ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज। और ये आपका तीसरा टेस्ट सीरीज है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है जो लोग पेड वाले बैच में जुड़े हैं। तो अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स, पीडीएफ्स और डेली टास्क दिए जाते हैं। तो आइए करते हैं आज का सलूशन। देखो, दिया है भारत में अगस्त मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसके अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर देखो, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, केरल और तमिलनाडु के इसमें क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। ये यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी एमएवी मैप प्रोग्राम का एक भाग है, ये ठीक है। और इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 16 वन मौजूद है, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे है, किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है। आदिकालिक वातावरण का ह्रास, ठीक है ये। पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये तीनों सही है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष स्रोत बताने हैं। तो इसमें देखो, ज्वालामुखी प्रस्फुटन, ये प्रत्यक्ष स्रोत है, ये गलत हो गया। अप्रत्यक्ष पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण, भूकंप और ये गहरी खदानें, ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष। उल्कापिंड और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चार है, 2, 3, 5 और 6, ये आपके अप्रत्यक्ष आंतरिक स्रोत है पृथ्वी के। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखो, सूखे के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जल भृतों, झीलों आदि में जल की उपलब्धता वर्षा से भरपाई की जा सकने वाली मात्रा से कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ये आपका अपर्याप्त वर्षा यहाँ पर होती है, उपलब्धता जो होती है, तो ये गलत है। बेसिकली इसमें होना क्या चाहिए था, ये ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामाजिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। ये आपका मौसम विज्ञान के सूखा जो उत्पन्न होता है उसके संदर्भ में है, तो ये गलत है। दूसरा है, जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक, ये दोनों आपस में क्रॉस दिए गए थे। यानी जो मौसम विज्ञान का है वो जल विज्ञान में लिख दिया गया है, और जो जल विज्ञान का है वो आपका मौसम विज्ञान में लिखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थानीय पवन दिया गया है और राज्य दिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। आम्र वर्षा, ये कर्नाटक है, ठीक है ये। और फूलों की बौछार, ये आपका केरल दिया गया है, ये भी करेक्ट है। और बारदोली छीड़ा, ये आपका दिया गया है असम। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों राइट हो जाएंगे, सभी तीन करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। दुर्बलता मंडल सहित भूपटल और मेंटल की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये आपका एक ऐसी परत होती है, ये दुर्बलता मंडल में शामिल नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। जो दुर्बलता स्थल मंडल में भूपटल और मेंटल की सबसे ऊपरी परत को ये दुर्बलता मंडल में शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है, पृथ्वी का क्रोड भाग 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे प्रारंभ होता है
और जो उच्च घनत्व के कारण पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। तो ये ठोस अवस्था में नहीं है, ये तरल अवस्था में होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत में ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। प्रायद्वीपी भारत का दक्कन क्षेत्र जो ट्रैप है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का एक उदाहरण है, करेक्ट है ये। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, करेक्ट है ये भी। और हिंद महासागर मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखियों से रहित है, तो ये गलत है। यहाँ पर बार बार ज्वालामुखी प्रस्फुटित होते रहते हैं, तो पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो केवल दो यहाँ पे सही है, बी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। अपसारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती हैं। अपकारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती हैं, तो ये रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, तो ये गलत हो गया, विनाशकारी नहीं होती हैं। अभिसारी परिसीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों अलग गलत दिए गए, आपस में क्रॉस है। जो अभिसारी है वो प्रकृति में विनाशशील होना चाहिए था, और अपसारी जो प्रकृति में रचनात्मक होना चाहिए था, तो ये दोनों गलत हो गए। रूपांतर परिसीमाएं ना तो रचनात्मक है और ना ही विनाशकारी, ये वाला आपका राइट होगा। तो केवल यहाँ पर 3 सही है, यानी केवल एक कथन राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो गया। फिर है आगे निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। अपवाहित जल, हिमानी, पवन, लहरें, धाराएं और ज्वालामुखीता, ये इसमें कितने भू आकृति हैं। तो ये कितने जो कारक हैं ये भू आकृतिक हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो अपवाहित जल है, हिमानी है, पवन, लहरें और धाराएं, ये पांचों ये भू आकृतिक कारक हैं, बाकी ये ज्वालामुखीता ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका केवल 5 होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है डोकरा शिल्प के संदर्भ में बताना है। इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखो इसमें ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये वाला आपका गलत है। इसमें गलत क्या है, क्योंकि ये आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये और केरल तक ये वितरित है, तो ये पहला गलत हुआ। ये गुजरात और महाराष्ट्र की जनजाति नहीं है। और दूसरा वाला सही है, ये घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, ये वाला सही है। केवल 2 राइट हो जाएगा। सैंड बैटरी के संदर्भ में बताना है। सैंड बैटरी एक उच्च तापमान युक्त तापीय ऊर्जा भंडारण है, जिसमें भंडारण माध्यम के रूप में बालू या बालू के समान सामग्री का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट है ये। और बालू लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने और महीनों तक विद्युत भंडारण का एक प्रभावी माध्यम है, ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, सी करेक्ट हो गया। 34 नंबर में है निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। कर प्रतिस्पर्धा, टैक्स हेवन, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, राष्ट्र की कर संप्रभुता। आपको बताना है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर GMT के कार्यान्वयन से उपयुक्त में कितने प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर इनमें से कौन कौन से प्रभावित होंगे, तो ये चारों प्रभावित होंगे, ठीक है, सभी 4 यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे 38 में बेरोजगारी का प्रकार दिया गया है और उससे संबंधित परिभाषा आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, ये करेक्ट है। फिर है संरचनात्मक बेरोजगारी, वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान ऐसा होता है जब खेतिहर मजदूरों के पास कार्य नहीं होता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, ये आपका जो दिया गया है ये मौसम बेरोजगारी का दिया गया है, मौसमी बेरोजगारी, ना कि संरचना, तो ये गलत हो गया। ये जितनी भी चीज लिखी गई है मौसमी बेरोजगारी के संदर्भ में है। तकनीकी बेरोजगारी में क्या है,
तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है? नौकरियां तकनीकी परिवर्तन के कारण नौकरियों की हानि, ये ठीक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट होगा, यानी दो युग्म सही होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। फिर आगे है देखो, हिमालयी याक के संदर्भ में बताना है। इसे फसाई द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है। इसे फसाई द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है, ठीक है ये। और ये तिब्बती पठार की एक स्थानिक प्रजाति है, ये भी करेक्ट है, दोनों राइट होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मीथेन के संदर्भ में बताना है। पहला है ये सबसे जटिल हाइड्रोकार्बन है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियां हैं। तो ये आपका जो है, फिर है वैश्विक तापन क्षमता की दृष्टि से ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक प्रभावित है, ठीक। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, ये वाला आपका गलत है, ठीक है। ये सरल हाइड्रोकार्बन नहीं है, सरल हाइड्रोकार्बन है, जटिल नहीं है, ठीक। यहाँ पे जटिल लिखा हुआ है, ये सबसे सरल होता है, यानी CH4, ये आपका फॉर्मूला है मीथेन का। तो ये जटिल कहाँ से हो गया? तो सिंपल है, तो ये पहला गलत हुआ, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 47 है, कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो कुल प्रजनन दर, ये आपका डेफिनेशन पूछा गया, प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे है संभावित संसाधन के संदर्भ में किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उसे संभावित संसाधन कहा जाता है, ये डिफिनीशन थी। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में पवित्र उपवन क्या है? तो ये भी एक टाइप का डिफिनीशन ही है। वन व उपवन जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित है, उन्हें पवित्र उपवन कहा जाता है। कार्बन और दहन कृषि के संदर्भ में बताना है। इनमें वन के एक हिस्से को साफ करना, वनस्पति का दहन और फिर पोषक तत्वों से भरपूर राख में फसलें लगाना शामिल है, ये ठीक है। और भारत में ये प्रथा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी है, तो केवल एक राइट होगा। आगे है 56 में, कथन और कारण दिए गए हैं। धात्विक खनिजों में एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूप होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ये तो आपका, और अभ्रक एक धात्विक खनिज है, तो पहला वाला सही है और दूसरा गलत दिया गया है, ये अधात्विक है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, केवल कथन एक सही है किंतु दो गलत है। भारत में जूट वस्त्र के संदर्भ में बताना है। पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी, और विभाजन के बाद अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 नंबर है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। घरेलू उपचार, एक सुंदर भू परिदृश्य, बॉक्साइट अयस्क, बुद्धिमत्ता और दोस्तों और परिवार से स्नेह, कितने को संसाधन माना जा सकता है, ये आपको बताना है इसमें। तो ये आपके सभी संसाधन है, सभी पांचों। विचार करें, जनक शैल, वर्षा, वनस्पति और जीव ऊंचाई समय कितने मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं? तो ये सभी पांचों मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में बताना है। देखो कुछ पद दिए गए हैं और उनका वर्णन आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। मल्चिंग होता है, ये मल्चिंग दिया गया है, पौधों के बीच की अनारक्षित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, तो ये आपका
सही सुमेलित है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं खड़ी ढलानों पर चौड़ी सपाट सीढ़ियां या छतें बनाई जाती हैं, ये गलत दिया गया है। ठीक, ये गलत है। ये आपका खाइयां बनाई जाती हैं जल को एकत्र करने के लिए, तो ये सीढ़ी नुमा नहीं होती। अंतर फसल विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, ये वाला आपका सही है। तो पहला तीसरा यानी दो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के संदर्भ में बताना है। पहला है ये पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका को में 5 गहरी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है सुपीरियर झील ऊपर की ओर ऊंचे स्थान पर स्थित है और सभी झीलों में सबसे बड़ी है। तो पहला गलत दिया गया है, दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट सही है। ये पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में 5 गहरी मीठे पानी की झीलों की श्रृंखला है। तो यहाँ पर ये आपका ये पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका में, ये वाला आपका राइट है। ठीक है, गलत नहीं है। तो ये ऊपर के दोनों सही है और तीसरा भी इसमें सही है। 4 झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे है, तो सारे सही हैं। तो यहाँ पर सभी 3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है 65 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों को वास्तविक वन आवरण में कोई वृद्धि किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ये। और भारत में सरकार वन विकास और राजस्व रिकॉर्ड के लिए वास्तविक वन आवरण पर विचार करती है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है, ये भू राजस्व रिकॉर्ड के बाद की परिभाषा के अनुरूप है। केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में बताना है। भारत में ज्यादातर रोबस्टा किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। तो यहाँ पर देखो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ज्यादातर जो गुणवत्ता वाली कॉफी है वो आपकी अरेबिका है, ना कि रोबस्टा। तो ये अरेबिका होना चाहिए था। देश में कॉफी के कुल उत्पादन का 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले केरल में होता है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है। भारत में विश्व की 3.17% कॉफी का उत्पादन होता है और 2/3 जो आपका बोला गया है ये केरल में नहीं, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो ये दोनों गलत हो गए, ना तो एक और ना ही दो, ये डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है राष्ट्रीय जल मार्ग NH संख्या 2 किस नदी और किस 2 स्थानों के बीच है। तो NW जो है नेशनल वाटरवे संख्या 2, ये किस पर बना हुआ है, ये किन नदियों के बीच में है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुवरी तक, ये बी ए पार्ट इसमें राइट होगा। और जो ये गंगा नदी वाला दिया गया है ये NW 1 है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा के संदर्भ में बताना है। पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषण रहित ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ये प्रदूषण रहित नहीं होता है। और यहाँ पर देखो दिया गया है, एक सेकंड, इसका आंसर, हाँ ये ठीक है, अक्षय ऊर्जा होती है। अधिष्ठापित पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर, ये भी ठीक है, दोनों सही है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 72 नंबर दिया गया है महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और मैग्नीशिया से निर्मित है और महासागरीय भूपवर्ती सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है और क्रोड निकिल और लोहे से निर्मित है। तो इसमें देखो आपको बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट है सिलिका और एल्यूमिना से बना है, ना कि मैग्नीशियम से। ठीक है। और जो महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम दिया गया, गलत हो गया। और महासागरीय भूपर्टी सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित है, तो ये वाला गलत दिया गया, सिलिका और मैग्नीशियम से है निर्मित। तो ये दोनों क्रॉस दे दिए गए, तीसरा वाला आपका राइट है, केवल 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 73 है
विचार करें इन पर। सेल, नीस, कोयला, चूना पत्थर, स्लेट। आपको बताना है कितनी चट्टानें अवसादी प्रकृति की हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी अवसादी हैं, ये आपको बताना है। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें यहाँ पर होगा केवल 3। कौन कौन सी हैं, ये आपको इसमें से छांटना है। देखो, शैल है, नीस है, कोयला है, चूना पत्थर और स्लेट। इसमें स्लेट होगा, ठीक है, स्लेट है। फिर है आपका नीस, यानी जो पट्टी ताश बोला जाता है, और कोयला। ये तीनों आपकी अवसादी चट्टानें हैं। तो केवल 3 आंसर हो गया। विचार करें, वेगुला धारा, फॉकलैंड धारा और ओयासियो की धारा। बोला गया है कितनी दक्षिण अटलांटिक महासागर का ये भाग है। तो इसमें बताना है आपको, इसमें कौन कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग है। तो यहाँ पर देखो फॉकलैंड धारा है, फॉकलैंड धारा और वेगुला, ये दोनों आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर। केवल 2, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो ओयासियो की धारा है ये आर्कटिक महासागर से निकलती है, ठीक, आर्कटिक महासागर से। पर्णपाती वनों के संदर्भ में बताना है। ये हिमालय के गिरिपाद क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वन के महत्वपूर्ण वृक्षों में साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम शामिल है। और देवदार एक अत्यंत मूल्यवान स्थानिक प्रजाति मुख्य रूप से इस वन के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो इसमें देखो पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। तो ये कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी भाग में, ना कि पूर्वी। तो ये गलत हो गया, 1 और 2 राइट होंगे। तो केवल 2 कथन इसमें सही होंगे, बी पार्ट राइट हो गया। आगे है देखो 77 में, कथनों पर विचार करें। माना कि अटलांटिक महासागर में सागर की सतह के नीचे एक पर्वत है। ये वाला आपका गलत हो गया। ये आपका सागर के सतह के नीचे एक पर्वत है, ये गलत दिया गया है। ये आपका इसमें गलत क्या है, ये अटलांटिक महासागर नहीं होगा, प्रशांत महासागर होना चाहिए था यहाँ पे। और ऊंचाई की दृष्टि से माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई है, सही है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो गया। फिर देखो ये मैचिंग पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर, उच्चतम शिखर दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। माउंट किलिमंजारो दिया गया है। तो ये माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे है, ये आपका तंजानिया में है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना दिया गया, गलत है ये। माउंट एकांकागुआ ये आपका अर्जेंटीना में है। तो यहाँ तंजानिया, ये दोनों आपस में क्रॉस मैच दे दिया गया है। और माउंट फ्यूजियामा ये जापान, ये ठीक है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे यानी सुमेलन सही है। 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा दांतेदार है जो इसे प्राकृतिक पतनों के लिए सहायक बनाती है। तो दूसरा वाला आपका सही है, पहला गलत दिया गया है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा नहीं। केवल 2 राइट होगा। 80 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका हो गया सही। क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। केवल एक यहाँ पे राइट होगा। आगे है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और गोदावरी नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये काफी इजी है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। इससे पहला वाला ठीक है, दूसरा गलत है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी होना चाहिए था। जो माजुली नदी द्वीप है ये असम में है। तो केवल एक यहाँ पे राइट हो गया। नर्मदा का उद्गम स्थल जो दिया गया है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र को
शामिल करती है। तो ये दोनों ठीक है, सी पार्ट करेक्ट हो गया। फिर 87 में है, अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं में अंतर एक दिन में प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि को प्रभावित करता है। और किसी स्थान की वनस्पत तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्र की स्थलाकृति से निर्धारित होती है। तो ये दोनों ठीक है, सी पार्ट आपका राइट हो गया। कावेरी नदी के संदर्भ में है, ये नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से होकर के निकलती है, ठीक है ये। और इसकी मुख्य नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी है, ये भी ठीक है, सी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे देखो दिया गया है, नदी और उद्गम स्थल दिए गए हैं, आपको इसमें से मैच करके बताना है कौन से सही है, ठीक है। तो देखो पहला दिया है सिंधु, ये बोखर, भू, हिमनद, ये सही मैच है। सतलज है राक्षस ताल, ये भी सही सुमेलित है। अलकनंदा दिया गया है, ये भी आपका सतोपत हिमनद करेक्ट है। और चंबल दिया गया है अरावली की पहाड़ियाँ, तो ये वाला आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चंबल नदी ये महू के निकट निकलती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 3 युग्म सही है, केवल 3 युग्म राइट आंसर होगा। 93 में देखेंगे, अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई, देशांतर, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी और स्थानीय उच्चावच विशेषताएं। आपको बताना है कौन सा भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, ठीक। तो ये सारे ही हैं जो डालते हैं। तो 1 2 3, इसमें तीसरा नहीं है, ठीक। तीसरा कौन सा है, देशांतर, देशांतर नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो 3 नहीं है, यानी 1 2 4 5 और 6, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रोड रोजवुड, महोगनी और एबनी वृक्षों की प्रजातियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। 99 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई को प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संकलित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें है, ये वाला आपका ठीक है। भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम द्वारा जारी की जाती है, भी ठीक है, दोनों सही है। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिर आखिरी क्वेश्चन आज का है, हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी नहीं होता, 26 नवंबर होना चाहिए था, गलत हो गया ये। वर्ष 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा, ये ठीक है। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे, ये भी ठीक है। दूसरा तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो, यानी केवल 2 स्टेटमेंट राइट होंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।